नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को वैसे कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ में सीटों की संख्या क्या है, इसमें आप लोगों का जो है कितना फीस लग रहा है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस सीट है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, तो इसका तो अभी ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग को अगस्त के मंथ के मिड में आप लोग को अप्लाई कर सकते हैं। इसका अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है कि 30 यानी कि 30 पोस्ट इसमें टोटल जारी किए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। किसके लिए? तो कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के लिए, ठीक है। 30 यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें जनरल के लिए 16 पद यहाँ पे जारी किया गया है। एससी के लिए यानी कि एससी एसटी के लिए यहाँ पे एससी के लिए 4 पोस्ट और एसटी के लिए 2 पोस्ट जारी किया गया है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट है उनके लिए टोटल आज 8 पोस्ट जारी किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर पे बैंड क्या होने वाला है। तो पे बैंड के बारे में दिया गया है कि पे लेवल ऑफ 11 पे मैट्रिक्स विथ इनिशियल बेसिक बेसिक ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आप लोगों का पे लेवल होने वाला है वो 67,700 रुपया प्लस अदर अलाउंसेस। अलाउंसेस को हटा दे तो आप लोगों को यहाँ पे 67,700 रुपया आप लोगों को मिलने वाला है। अलाउंसेस प्लस अलाउंसेस मिला के आप लोगों को 1 लाख के करीब आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करें इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो आप लोगों को मिनिमम मैक्सिमम जो एज लिमिट होना चाहिए 45 ईयर्स एंड मिनिमम जो एज लिमिट होना चाहिए 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो दिया गया है डिग्री यानी कि किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से आप लोग को ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। साथ में यहाँ पर दिया गया प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड विथ स्पीड ऑफ 120 डब्ल्यूपीएम। आप लोगों का जो स्पीड होना चाहिए शॉर्ट हैंड में 120 डब्ल्यूपीएम होना चाहिए इंग्लिश में। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है जो शॉर्ट हैंड होना चाहिए इंग्लिश में, इसमें आप लोग को दिया गया है 120 डब्ल्यूपीएम होना चाहिए। उसके बाद फिर आप लोगों को नीचे दिया गया है थर्ड नंबर में कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विथ टाइपिंग स्पीड 40 डब्ल्यूपीएम का ऑन कंप्यूटर, यानी कि 40 डब्ल्यूपीएम का वर्ड पर मिनट आप लोगों का स्पीड होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, तभी आप लोग इस फॉर्म को भरना, नहीं तो नहीं भरना, क्योंकि यहाँ पर सीटों की जो संख्या है सिर्फ 30 ही है। तो जिसकी वजह से बहुत सारा फॉर्म मत भरना अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो। यहाँ पर दिया गया मिनिमम 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द कैडर। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए था? 5 ईयर्स होना चाहिए सर्विस इन द कैडर ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी सीनियर सीनियर स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन शॉर्ट शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट। इसका जो एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन जो होने वाला है आप लोग को शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट का होने वाला है। 120 वर्ड्स पर मिनट आप लोग को यहाँ पे इसका जो है आप लोग को एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया विदाउट मिस्टेक, अगर आप बिना मिस्टेक के आप लोग इसका शॉर्ट हैंड देते हैं तो आप लोग को 100% मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लोग 1% मार्क मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर 90% मार्क्स मिलेंगे। अगर 2% करते हैं तो 80% मिलेंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को दिया गया है कि इस प्रकार से जितना आप लोग मिस्टेक करते जाएगा आप लोग को जितना परसेंट कीजिएगा उतना आप लोग को इंटू 10 नंबर कट जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर दिया गया ऑब्जेक्टिव टाइपिंग क्वेश्चन पेपर विथ मल्टीपल चॉइस आंसर। 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 25 इंग्लिश जनरल इंग्लिश क्वेश्चन होंगे, 25 जनरल क्वेश्चन होंगे और 25 प्रीवियस रिलेटिंग इन द जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से होंगे 2013 के रूल के हिसाब से, और 10 क्वेश्चन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से होंगे, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो मैक्सिमम मार्क्स आप लोग 100 मार्क्स का यहाँ पर टोटल एग्जामिनेशन होगा, और जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया है यहाँ पे जनरल वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 50 है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45 मार्क्स रखा गया है। टाइम आप लोग को मिलेगा इसकी एग्जामिनेशन के लिए 2 घंटे का। आगे बात कर लेते हैं टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर। टाइपिंग स्पीड टेस्ट कंप्यूटर 40 वर्ड पर मिनट आप लोग को होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। जब इसकी एग्जामिनेशन हो जाएगा तो इंटरव्यू मैक्सिमम मार्क्स 30 यानी 30 मार्क्स का आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे तो आप लोग को कम से कम 15 मार्क्स लाना होगा, तभी आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को बता दें जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोटिफिकेशन में आप लोग को इस फॉर्म
को भरने से पहले इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एज से रिलेटेड हमने बता ही दिया है कि आप लोगों को मैक्सिमम 45 ईयर्स होना चाहिए और मिनिमम 30 ईयर्स 30 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि आप लोग 30 से 45 वर्ष के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारी जानकारी आप लोग को दे दिया गया है। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं जिसमें आप लोग पूछ सकते हैं अगर इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।